साबर सुलेमानी अम्बिया चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों, नवरात्रि का स्पेशल साधना। मेरे दोस्तों बहुत ही दुर्लभ साधना है, बहुत ही पावरफुल है और इसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। ऐसा नहीं है कि बस किए और नाकामी उठ गए, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, कामयाबी आपको मिलनी ही मिलनी है। और ये प्रिया यक्षिणी साधना है। आप जानते ही होंगे कि प्रिया यक्षिणी बहुत ही अच्छी शक्ति होती है और बहुत ही लाभ देती है, बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है। प्रिया यक्षिणी इतनी अच्छी शक्ति होती है मेरे दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि इस साधना को हम कैसे करेंगे। अगर मेरे दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे उन भाइयों तक पहुंचा दीजिए जो ठग गुरुओं के पीछे अपना माल दौलत लुटाकर थक गए और कभी उनको सफलता नहीं मिला, ताकि उनको भी लाभ मिल सके मेरे दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि विधि विधान कैसे करना है मेरे दोस्तों नवरात्रि में, और इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे और ये क्या क्या काम करेगी मेरे दोस्तों। प्रिया यक्षिणी साधना मेरे दोस्तों बहुत ही दुर्लभ है। इससे आप गद्दी चौकी लगाकर काम कर सकते हैं मेरे दोस्तों, या अगर आप गद्दी चौकी लगाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया शक्ति है आपके लिए मेरे दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। कोई भी आदमी आके सामने बैठता है, उसके अंदर क्या चल रहा है वहाँ तक के वो बता देगी। आपके पास कौन आने वाला है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, कितने आदमी से आ रहा है, कौन सी गाड़ी से आ रहा है, हर एक चीज़ आपको विस्तार से ये पहले ही बता दिया करेगी मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से उनका काम क्या क्या है वो भी बताएगी। अब मान के चलो कि आपके पास कोई आदमी आने वाला है, आपको उसका नाम पहले से पता है, आपको उसके बारे में हर एक डिटेल्स पहले से है, और वो सामने आके बैठे, आप डायरेक्ट उसका नाम लेके बुलाओ कि फ़ला आदमी आप मेरे पास आइए, आप इस काम से आए हैं, अच्छा जाइए आपका काम हो जाएगा। सोचो आपका कितना नाम होगा मेरे दोस्तों। वो समझेंगे कि हाँ वाकई में ये रियल बाबा हैं, रियल अघोरी हैं, रियल भगत जी हैं, ये वाकई में हर चीज़ जानते हैं, अनजान आदमी नहीं है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से किसी के ऊपर भूत प्रेत का बांधा है, किया कराया का बांधा है मेरे दोस्तों, तो वो आदमी को भी आप इस शक्ति के माध्यम से ठीक कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ये आपको उपाय बताएगी कैसे कैसे ठीक करना है, और आप तुरंत झटके में उसको ठीक कर देंगे, मिनटों में काम करती है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आप कोई भागे हुए आदमी को वापस बुलाने का भी काम ले सकते हैं, वशीकरण का, विद्वेषण का, उपचाटन का भी काम ले सकते हैं, यहाँ तक कि मारण प्रयोग का भी काम इनसे आप ले सकते हैं मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आप गड़ा हुआ धन निकलवा सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों आप इनसे सट्टे का नंबर, लॉटरी का नंबर भी ले सकते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि ये हर एक लाइन से काम करती है। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों ये तरह तरह की जड़ी बूटियाँ भी आपको लेके ला कर देगी, जिससे कि आप जवान रहें। ये आपको हमेशा जवान रखेगी मेरे दोस्तों। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस लाइन से इसको सिद्ध कर रहे हैं। जिस लाइन से सिद्ध करेंगे मेरे दोस्तों, ये उस लाइन से ही आपसे जुड़ के रहेगी। या तो आप देवी के रूप में सिद्ध कर लें, या आप इसको माँ के रूप में सिद्ध कर लें, या आप इसको बहन के रूप में सिद्ध कर लें, या आप बीवी के रूप में सिद्ध कर लें, या आप पे निर्भर है, या आप दोस्त के रूप में सिद्ध करें मेरे दोस्तों। ये बहुत ही दुर्लभ है, 9 दिन में ये हाजिर हो ही जाती है। और इसका जो भोग प्रसाद है वो आखिरी दिन ही चढ़ानी होती है, बाकी दिन नहीं चढ़ानी होती है मेरे दोस्तों। बाकी दिन अगर आपकी इच्छा है तो रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो आइए हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि इसका विधान हमें कैसे करना है, और इस यक्षिणी प्रिया यक्षिणी को कैसे हमें हाजिर करना है मेरे दोस्तों। आइए बहुत विस्तार से जानते हैं। तो मेरे दोस्तों हम जानते हैं कि विधान इस तरह से करना है जिस तरह से डिस्प्ले पे शो हो रहा है मेरे दोस्तों। रात्रि 9:30 बजे से ये विधान कर सकते हैं। स्टिफिक का माला या लाल चंदन का माला इसमें लगेगा मेरे दोस्तों, वो भी संस्कारित किया हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप संस्कारित कर लीजिएगा, आपको पता है तो, नहीं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आपको रोज़ 5 माला पढ़ाई करनी है। आपको कुल देवी का, कुल इष्ट का, कुल पितृ का पंचोपचार पूजा करना है, शिव जी का, गणेश जी का। मेरे दोस्तों पंचोपचार पूजा करने के बाद आप इनको बुलाने का मंत्र का जप करेंगे, आवाहन मंत्र का जप शुरू करेंगे, गुरु मंत्र पढ़ेंगे। इसी प्रकार से सारी चीज़ करने के बाद जो नियम है साधना का मेरे दोस्तों, जब आप साधना सिद्धि कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा किस नियम से की जाती है साधना सिद्धि। तो पंचोपचार पूजा करना है। उसके बाद आप गुरु मंत्र का जप करिए। गुरु मंत्र का जप करने के बाद मेरे दोस्तों आप इसका जो है बुलाने का मंत्र जो है वो जप करना शुरू करना है रात में 9:30 बजे के बाद। तो रोज़ 5 माला पढ़ना है मेरे दोस्तों। आप चाहो तो पहले दिन से भोग प्रसाद रख सकते हैं। अगर पहले दिन से रखते हैं मेरे दोस्तों तो वो भोग प्रसाद को आप विसर्जन नहीं करेंगे 9 दिन तक। आप रोज़ रात में रखिए, सुबह उठकर उसको एक थैली में रख दीजिए मेरे दोस्तों, कहीं टांग दीजिए। घर पे भी रह के ये साधना कर सकते हैं।
बाकी अगर आप कहीं एकांत में करते हैं तो सबसे अच्छा है। घर पे भी रह के करिए तो कोई ऐसे रूम में करिए जो एकांत में हो, कहीं और या भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं करना मेरे दोस्तों, नहीं तो आपका वक्त ख़राब होगा और कुछ नहीं। और इसमें कोई प्रकार की डर भय खौफ नहीं होता। वैसे ये आपको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। ये लास्ट वाले दिन ही हाजिर होती है, 90 दिन। तो जब ये 90 दिन आए मेरे दोस्तों, तो जो भोग प्रसाद रख रखे, या तो इसमें खीर भी रख सकते हैं मेरे दोस्तों, और नहीं खीर रख सकते हैं तो आप दो लड्डू, कम से कम 2 मिठाई की पीस आप रखोगे ही रखोगे, 2 प्रकार की, वो आप उनको दे दीजिए और आप अपना वचन तय करवा लीजिए। तो आइए मेरे दोस्तों हम चलते हैं मंत्र की तरफ। मंत्र कुछ इस तरह से मेरे दोस्तों, जो डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है, बस इसमें 2 लफ्ज़ जो है उसको गुप्त किया हूँ, क्योंकि लोग मेरे मंत्र को कॉपी करने लगे हैं। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। जो भाई करना चाहते हैं वो मुझसे मंत्र लेकर कर सकते हैं, और बिना मेरे अनुमति के, इजाज़त के कोई भाई ये साधना ना करे। मुझसे अनुमति लें, इजाज़त लें, फिर आप करें, खुश होकर करें, ताकि आपको सफलता मिले। या आप गुरु दीक्षा लें, गुरु दीक्षा लेकर एक नियम परंपरा से आप साधना करें मेरे दोस्तों, ठीक है। जो भाई बहन को बात समझ नहीं आई है वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है और विस्तार से समझ सकता है। और जो भाई बहन करना चाहते हैं इस साधना को नवरात्रि में, वो मुझसे कांटेक्ट करके मंत्र को पूरा लेकर वो कर सकता है, ठीक है मेरे दोस्तों। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।